स्वागतम सुस्वागतम। तो आज का विषय सा कुछ खास नहीं। इन जनरल मैं मेरा स्कूल के टाइम का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। स्कूल के टाइम मतलब इन जनरल मेरा जो फेवरेट टॉपिक है उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो मैं अभी ऐसे ही गैलरी स्क्रॉल कर रही थी और मैं जब भी स्कूल में थी तभी मैंने डांस डांस में मतलब मुझे ऐसा सिर्फ खड़ा रहना था और ड्रामा, ये सारी चीज़ों में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो मैं आपको वो स्टोरी या वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो आप सबके भी स्कूल में ऐसा रहता रहेगा कि दिवाली होने के बाद स्पोर्ट्स डे रहता है और एनुअल गैदरिंग फंक्शन अपना जो रहता है वो रहता है। तो मैं और मेरी दोस्त का ड्रामा या डांस में पार्टिसिपेट करने का सिर्फ एक ही मकसद रहता था। वो रहता था कि स्कूल के लेक्चर बंक करें, क्योंकि तभी आपको कौन सी टीचर रोक नहीं पाती थी या कोई आपको ऐसा बोल नहीं पाता था कि नहीं नहीं आप प्रैक्टिस के लिए मत जाना। तो यू वर ऑफिशियली अलाउड कि आप स्कूल के लेक्चर्स अटेंड ना करो और कोई टीचर आपको कुछ बोले भी ना। तो मुझे याद है मैं और मेरे दोस्त कौन सा भी स्पोर्ट्स होने दो या कौन से भी डांस ड्रामा कौन सा भी पार्टिसिपेशन होने दो, हम लोग हर चीज के सिलेक्शन में जाते थे, क्योंकि तभी फिर अपने को लेक्चर बंक करना है। तो मैं ऐसे ही रैंडमली इसको गई सिलेक्शन के लिए और आई गॉट सिलेक्टेड। तो बेसिकली ना मैं स्कूल में ना इतना मस्ती करती थी, बहुत मस्ती करती थी। तो हम लोग की एक म्यूजिक की टीचर थी, वो हमको स्कूल में म्यूजिक सिखाते थे। तो मैं इतना मस्ती कर रही थी ना, इतना मस्ती कर रही थी ना। तो वो आई क्लासरूम में और वो मेरे को आके सबके सामने बोला कि तू खड़ी हो। सब टीचर यही करते थे, मुझे बोला कि तू खड़ी हो। मैं खड़ी हो गई ऐसे नादान बालक की तरह। उसने मुझे बोला कि तू गलती से लड़की पैदा हुई, तो लड़का पैदा होना चाहिए था। और मुझे ना तभी मैं सेकंड या थर्ड में थी, तो ना मुझे ना ये चीज ना बहुत हर्ट हुआ, बहुत हर्ट हुआ। तो ये सब दिवाली के पहले होगा। दिवाली के बाद ऐसे ही रैंडमली वही सेम टीचर क्लासरूम में आई और बोलती नहीं नहीं तू आ। और उसने मुझे किस कैटेगरी में बेस किया, सिलेक्ट किया कि तू बहुत अच्छी दिखती है। और एक ऐसा भारत माता का था कि उसका ना चेहरा बहुत ऐसा मोहक नाजुक या सुशील चाहिए, इसलिए उसने मुझे सिलेक्ट किया। तो मुझे कुछ नहीं करना था, ऐसा सिर्फ झंडा लेके ऐसा खड़ा रह के सामने रह के ऐसा स्माइल करना था, बस इतना ही करना था। और देख रहे हो मतलब आप, उसने मुझे पहले बोला कि नहीं तू लड़का है, वही चीज आके मुझे कहने लगी कि आप सुशील हो, सज्जन हो। लाइक भारत माता में मेन ऐसा बीच में खड़ी थी और मेरे आजू बाजू सब लोग मेरे लिए ही डांस कर रहे थे और मैं ऐसा बीच में ऐसा। तो आई वॉज द मेन कैरेक्टर। और तभी से मुझे लगता है मेरा स्टेज का जर्नी चला हुआ। वो हम लोग का स्कूल था पाटकर विद्यालय। हम लोग का था इधर डोंबिवली में होता था और फिर बाद में दादर में होता था। जो जो मेन मेन अच्छे अच्छे थे, तो हम लोग का डांस दादर के लिए सिलेक्ट हो गया था और हम लोग दादर में गए थे। तो दादर में भी मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था हम सबको। तो ये वो सर्टिफिकेट है। और फिर ये हुआ थर्ड स्टैंडर्ड का। फिर फोर्थ स्टैंडर्ड में ऐसे ही टाइम पास के लिए फिर से मैं गई और मैं सिलेक्ट हो गई एज अ मदर। मेरा रोल था सेव रोहित करके वो था। तो बेसिकली वो ड्रामा का ये थीम था कि जो लोग अपने पेरेंट्स रहते हैं वो लोग जॉब करते हैं, उस वजह से बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, इसलिए वो लड़का कैसे गलत संगति में लगता है। तो मैं वो माँ बनी थी जो मैं मेरे बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी, इसलिए मेरा था सेव रोहित। तो हम लोग का जो ये भी ड्रामा हम लोग का दादर के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो हम लोग का क्या रहता था, जो हम लोग का ड्रामा दादर के लिए सिलेक्ट होता था ना उसके लिए सिर्फ 3 बेस्ट प्राइजेस निकालते थे। एंड आई वॉज द फर्स्ट वन जिसके टाइम फोर्थ प्राइज मिला, जो कि मेरा था। और क्यों दिया था, क्योंकि मेरा बायाटिंग बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा बायाटिंग था। उसके वजह से हम मेरे को फोर्थ प्राइज मिला। ये है वो दोनों सर्टिफिकेट, हमको ग्रुप को भी मिला था और मुझे सिंगल भी मिला था प्राइज। अगर मुझे दोनों मिले तो मैं दोनों लगाऊंगी। जो जो अभी मेरी माँ ने जितना बचा के रखा है उतना मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है तभी से मुझे स्टेज पे गाना पसंद आने लगा। मुझे याद है कि मेरा ना हम लोग का ड्रामा कुछ तो 20 या 25 सेकेंड्स का था और मेरे दो बहुत सारे शॉर्ट्स थे अलग अलग डे के। तो मेरे कुछ 4 या 5 कॉस्ट्यूम थे और मेरे कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए स्पेशली एक टीचर रखी गई थी। तो वो मैम ने बोला कि आपके सबको टीचर है। तो मुझे लगा कोई तो नई टीचर आएगी, देखने को जाओ तो मेरी ही क्लास टीचर आई थी। और मेरी क्लास टीचर इतनी स्ट्रिक्ट थी, लाइक वैसा छड़ी लेके आते थे, अगर
तुम लोग ने कितने भी बात किया तो थप्पा करके वो हाथ में मारती थी, कुछ सोचती भी नहीं थी। और फोर्थ स्टैंडर्ड में ये सब चीजें हुआ। फिर वो क्या हुआ था, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। तो मेरा फर्स्ट डे का रोल हो गया तुरंत। ये रात को ऐसा था शॉर्ट की रात को वो पेरेंट्स लोग डिस्कस करे और तुरंत सुबह वो लोग का डिस्कशन होके ऐसा दिखाने का है कि वो माँ बहुत घाई घाई में, तो उसके वजह से उसको बच्चों को टाइम देने को नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ऑफिस निकल रहा है। तो मेरा तुरंत शॉर्ट था और मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना वो चेंज ही नहीं हुआ। और मैं गई तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही चली गई, मतलब मैंने सिला, लेकिन वो इतना टाइम स्लॉट ये था क्योंकि हम लोग को लिमिटेड टाइम स्लॉट देते, क्योंकि तुरंत नेक्स्ट ड्रामा रहता है या नेक्स्ट डांस रहता है, तो हम लोग का टाइम स्लॉट बचा ही नहीं और वो ड्रेस चेंज ही नहीं हो पाया। क्यों? वो भी मैं आपको रीजन बताती हूँ। जब भी आप ट्रायल में करते हो ना चेंज, तभी आप विदाउट माइक करते हो, बट ऑन द स्टेज आपके यहाँ यहाँ माइक स्टिक होता है, तो हमको वो जजमेंट ही नहीं आया माइक का कि माइक रहेगा या माइक इतना ही रहेगा। और ये सब चीजें जो ड्रामा अरेंज करते हैं ना उन लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। अभी हमको तो ये सब चीजें पता नहीं होगी कि ऐसा माइक रहेगा या ऐसा ये आएगा, इसके वजह से ये सब चीज होगी। तो मेरा यहाँ पे माइक था, इसलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन निकला ही नहीं जा रहा था, मैं वैसे ही चली गई। फिर सेकंड में बहुत ऐसा बीच में दूसरे सीक्वेंस थे, मेरा सीक्वेंस नहीं था, उसकी वजह से फिर मेरे को टाइम मिल के फिर वो दूसरा कॉस्ट्यूम डाल के मेरा माइक प्रॉपरली अरेंज करके मैं आ गई थी। तो इतना वो गड़बड़ हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजों में ना आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपका स्टेज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही है। अभी फिलहाल फिर मेरा किस में भी सिलेक्शन हुआ, मैं ज्यादा करके फिर उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में जाने लगी। तो फिर मैं स्पोर्ट्स में थी, लेकिन स्पोर्ट्स में भी मैं फाइनल तक कुछ सिलेक्ट नहीं हुई, मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जाती थी, वो भी मेरा लेक्चर बोलता था, इसलिए फिर फाइनल तक मेरे को सिलेक्ट वगैरह नहीं होती थी, क्योंकि इधर उधर जाना वगैरह रहता था तो मुझे वो कुछ अच्छा नहीं लगता था, फिर मैं फाइनल में सिलेक्ट नहीं होती थी। अभी मैंने रिसेंटली मैं सोम्या में थी कॉलेज का, तो मैंने डांस किया था। तो वो डांस का भी मैं आपको बताती हूँ कि वो मैं डांस कर रही थी और स्टेज में था, और मैं जब भी ऐसा मेरा ऐसा बैठ के स्टेप था और मैं उठी ना तो मेरा पैर फिस गया, मुझे इतना हंसने को। लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया। मतलब मेरा ऐसा है कि अगर मैं खुद भी गिरूँ तो भी मुझे हंसने को आता है, और अगर कोई दूसरा भी इंसान गिरे तो भी मुझे हंसने को आता है। अभी रिसेंटली और मुझे रंगोली का इसमें मिला था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट से मेरा कुछ तो नाता है, लाइक बचपन से ही मैं आर्ट में लाइक ना होने मतलब ऐसा मैं ऐसा बहुत ऐसा सोच विचार या आचार करके मैं आर्ट में नहीं रहती, बट आर्ट आ ही जाता है मेरी जिंदगी में। मुझे ऐसा लगता है आर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को एक बार जिंदगी में एक बार स्टेज में जाके परफॉर्म करना चाहिए। तो हम लोग का जब भी पूरी सोसाइटी है ना, हम लोग की सोसाइटी में 26 जनवरी को डांस वगैरह होते थे, पर अब हम लोग ने बंद कर दिए, क्योंकि जो नया नया सोसाइटी होता है तभी सब होता है। धीरे 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 जैसे सोसाइटी ओल्ड हो जाता है, वैसे वैसे हर चीज जूना होके बंद हो जाता है। तो तभी अभी उन लोगों ने बंद कर दी। तो अगर आप मुझे ऐसा बोलोगे ना कि ये आर्ट या ये डांस से मैं क्या सीखी या क्या मेरी जिंदगी में बदलाव आए उसकी वजह से, तो फर्स्टली तो ना मैंने कभी पढ़ाई के अलावा अगर किए रहेंगे तो आर्ट फॉर्म ही किए रहेंगे, दूसरा कुछ मैंने किया नहीं था। तो ना जब भी आप ना आपका माइंड ना दूसरी चीज करने को लगता है ना, तो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। और जब भी आप ये डांस करते हो ड्रामा करते हो बैक स्टेज, आप अगर कभी जाओगे, अभी मैंने बैक स्टेज देखा है, तो रियल ड्रामा तो बैक स्टेज ही होता है, फ्रंट स्टेज पे आपको जो दिखता है वो असली ड्रामा होता ही नहीं। आप कभी भी किधर भी जाना, अगर आप किसी नाटक को देखने को जा रहे हो तो आप ऐसे ही ना अभी वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो बैक स्टेज में इतना शोर रहता है, इतना ये रहता है कि इतना chaos होता है, अपने को सिर्फ स्टेज वाले को, लेकिन स्टेज के पीछे भी बहुत लोग रहते हैं जो अपना मेहनत वक्त टाइम सभी ये चीज को देते हैं। और मैं ये कहूंगी कि मैंने जिंदगी में एक चीज सीखा कि आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, जब भी वो दिन आता है ना, तभी जो होना रहता है वही होता है। ना आपने अगर कितने भी मेहनत से या कितने भी इससे प्रैक्टिस किया रहेगा, तो भी जो होना है वही होता है। और मैं ऐसा कहूंगी कि आर्ट या ड्रामा आपके लाइफ में अगर रहेगा ना, तो आपका ना लाइक एक लाइफ पर्सपेक्टिव दिखने का चेंज हो जाता है, जो कि मैं अभी आपको ऐसा बोलूंगी तो नहीं पता चलेगा, बट नॉर्मली ना आपका जो अभी प्रैक्टिस भी रहता है
तो भी वो प्रैक्टिस के वक़्त आपको लगता है कि नहीं मैं हर दिन जाके वही चीज़ बोल के आती हूँ या वही मेरा रूटीन, बट आप ना जब भी आपका प्रैक्टिस रहता है ना, तो भी आप इन जनरल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। वो आप ऐसा मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंस रहते हैं। कभी-कभी आपको इतने अच्छे लोग मिलेंगे कि उनके साथ बातचीत करके आपको लाइफ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत अच्छी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। कभी-कभी आप ऐसा आपको लगेगा कि ये इंसान की क्या सोच है, तो आपको बहुत नए लोग मिलेंगे, बहुत सारी-सारी अच्छी आपकी बातें जुड़ जाएगी ज़िंदगी में। तो मुझे ऐसा लगता है आर्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और मुझे ना और एक मुझे लगता है कि जो स्टेज के पे आपका एक्सपीरियंस रहता है ना, दैट इज़ ऑल्सो वंडरफुल। जो मैं डोंबिवली के स्कूल में थी, तो हम लोग का डोंबिवली का ग्राउंड पे ऐसा स्टेज था और सामने पूरे लोग दिखते थे। तो वो लोग दिखने के बाद ना आप ना कभी-कभी कॉन्शियस हो जाते हो। तो दादर में जो मेरा स्कूल था उधर कैसे था, आप स्टेज पे हो लेकिन वो ना क्राउड पे ना पूरा अंधेरा कर देते थे। तो आपको ना ऐसा लगता था कि आई एम द ओनली वन, मतलब पूरे स्टेज के आपको ना किसी के एक्सप्रेशन दिख रहे, ना किसी का कोई आपको रिएक्शन दिख रहा है। उसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत अपर लेवल होता है। मेरा और एक ड्रामा था स्कूल का 7th या 8th में, या इधर फोटो भी लगाऊँगी, मेरे दोस्तों के साथ था। तो मेरी दोस्त ना यही चीज़ की वजह से हम लोग का डोंबिवली में हुआ, वो हम लोग का दादर के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ। वो कॉन्शियस हो गई और उसने इतना क्राउड देखा, इतना ये देखा, पब्लिक देखा कि उसकी वजह से वो कॉन्शियस हो गई और वो बोल ही नहीं पाई कि मुझे क्या कहना था, मुझे क्या सुनना था, और वो उधर ही ऐसा स्टक हो गई। फिर उसका वो डायलॉग हम लोग ने कैंसल करके नेक्स्ट जो डायलॉग था वो हम लोग को टीचर पीछे से आई और बोली कि नेक्स्ट डायलॉग दो, तो हम लोगों ने वो नेक्स्ट डायलॉग कंटिन्यू। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बोलूँगी कि ड्रामा अगर आप कर रहे हो ना, तो ड्रामा करते वक़्त आपको इतने कलाकार लोग मिलेंगे, जो कि बहुत सारे लोग इंस्ट्रूमेंट में रहेंगे, या बहुत सारे लोग एक्टिंग में रहेंगे। अभी मैं जो थी, मेरा जो भारत माता का था, वो हम लोग का फर्स्ट डांस था किसी देश का था तो। तो उसके पहले ना बहुत ऐसा ना इंस्ट्रूमेंट वाले आके जन गण मन गाते थे। तभी मैंने इतना देखा कि इतने छोटे-छोटे बच्चे थे, हम लोग 3rd स्टैंडर्ड में थे। तो भी इतना अच्छा परफेक्शन गाते हैं ना, तो आपके अंदर कला होना इज़ वन, मुझे लगता है गॉड गिफ्ट है, लाइक आर्ट इज़ अ गॉड गिफ्ट। अगर आपके पास आर्ट है, आपके पास कला है, तो गॉड हैव चोज़न यू टू गेट दैट आर्ट। तो आप पढ़ाई भी करो, ऐसा नहीं बोल रही कि पढ़ाई नहीं करना, बट अगर आपके पास आर्ट फॉर्म है ना, यू आर द ब्लेस्ड वन। कि हर इंसान के पास आर्ट फॉर्म नहीं होता, और अगर आपके पास आर्ट फॉर्म है, तो आप वो आर्ट फॉर्म को कंटिन्यू करो। मैं इस टाइम पे मुझे एक बात बतानी है, रुको मैं फ़ोन में हूँ, 1 सेकंड। पर्दा उठने से पहले, पर्दा अभी गिरा हुआ है, लेकिन भीतर नाटक शुरू हो चुका है। मंच पर जाने से पहले ही दिल जाने कितनी बार धड़क चुका है। हाथों में थोड़ी सी घबराहट, होठों पर संवाद ठहरे है। रोशनी की पहली किरण से पहले आंखों में कितने सपने गहरे हैं। एक पल मन पूछता है, अगर संवाद हिल गया तो, अगर कुछ गलत हो गया तो। फिर भीतर से एक आवाज आती है, जा, आज खुद को भूलकर अपने किरदार को जीना है। और फिर पर्दा उठता है। एक कलाकार मंच पर आता है और कुछ पलों के लिए अपनी जिंदगी पीछे छोड़ देता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी प्रेम करता है, कभी टूट कर बिखर जाता है, लेकिन हर बार दर्शकों के सामने सच जीतता है। उसे सिर्फ तालियों की चाह नहीं होती, उसे एक पल की तलाश होती है जब पूरा समारंभ शांत हो जाए, सांस थम जाए और किसी एक दर्शक के लिए, हाँ मैंने इसे महसूस किया। फिर नाटक खत्म होता है, पर्दा फिर गिर जाता है, तालियों की गूंज भी थम जाती है, लेकिन कलाकार के भीतर एक और मन सजा रहता है, क्योंकि नाटक कलाकार के लिए सिर्फ एक भूमिका नहीं, कुछ पलों के लिए जी गई एक दूसरी जिंदगी है।